मैं पिछड़े का बेटा हूँ, मेरी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, मेरे साथ धोखा हुआ है। ये शब्द मुकेश सहनी के हैं। 2 अक्टूबर 2020 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़कर वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी पहरीबाल निकल जाते हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए मुकेश सहनी कहते हैं कि उन्हें गठबंधन में 25 सीटें और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद देने का वादा किया गया था। तेजस्वी ने एक मल्लाह के बेटे के पीठ में खंजर घोंपा है। फिर मुकेश सहनी एनडीए में चले जाते हैं। वहां उन्हें 13 सीटें दी जाती हैं। 13 में से 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ता है। मुकेश सहनी खुद हार जाते हैं। वीआईपी के 4 विधायक जीत के आते हैं, 3 भाजपा के पृष्ठभूमि वाले, 1 जदयू के पृष्ठभूमि वाले, मतलब प्रत्याशी भाजपा जदयू के, लेकिन सिंबल विकासशील इंसान पार्टी का यानी कि वीआईपी का। चुनाव के बाद एनडीए को बहुमत मिल जाती है। मुकेश सहनी विधायक तो नहीं बन पाते, लेकिन भाजपा उन्हें 1.5 साल के लिए खाली हुई एमएलसी सीट से सदन भेज देती है। फिर उन्हें मत्स्य और पशुपालन मंत्री बना दिया जाता है। यहाँ तक खेला ठीक ठाक चलता है, लेकिन सत्ता का नशा ये क्या ना करवाए। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। भाजपा को इससे नुकसान तो नहीं होता, लेकिन सहनी की नाव बीच मझधार में फंस जाती है। रिचार्ज कूपन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में मुकेश सहनी को रिचार्ज कूपन कह के चुप कराया था। ये भी कहा था कि आपकी वैलिडिटी समाप्त होने वाली है, लीजिए अब वैलिडिटी समाप्त हो गई है। आज मुकेश सहनी अपनी पार्टी में अकेले हैं। उनके एकमात्र अपने विधायक मुसाफिर पासवान स्वर्ग सिधार चुके हैं। बाकी 3 विधायकों में से स्वर्णा सिंह, राजू सिंह, मिश्रीलाल यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बिहार विधानसभा में वीआईपी शून्य पर आ गई है। वीआईपी में अब कोई वीआईपी नहीं रहा, सिर्फ मुकेश सहनी रह गए हैं। अब बात मुकेश सहनी के बागी विधायकों की भी कर लेते हैं। इसमें पहला नाम स्वर्णा सिंह का है। स्वर्णा गौरा बौराम विधानसभा सीट से वीआईपी पार्टी की विधायक हैं। उनके ससुर सुनील सिंह बीजेपी एमएलसी थे और पिछले साल कोविड-19 की वजह से जुलाई में उनकी मौत हो गई थी। ससुर की मौत के बाद स्वर्णा सिंह ने राजनीति में कदम रखा और वीआईपी पार्टी में शामिल हो गई। गौरा बौराम सीट वीआईपी के कोटे में गया था। स्वर्णा सिंह के परिवार का रिश्ता पिछले कई सालों से बीजेपी से रहा, मगर सीटों के तालमेल की वजह से वह वीआईपी पार्टी में शामिल हुई थी और फिर वहां से जीतकर विधायक बन गई, मतलब भाजपा की ही विधायक पहुंची हैं। दूसरी ओर अलीनगर से मिश्रीलाल यादव वीआईपी पार्टी के विधायक हैं। इन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। 2015 विधानसभा चुनाव में भी वह आरजेडी उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार बनकर उतरे थे, लेकिन हार गए थे। 2020 में पार्टी के तालमेल में अलीनगर सीट क्योंकि वीआईपी कोटे में चली गई थी, इसलिए एनडीए ने उन्हें वीआईपी के टिकट पर उम्मीदवार बनाया और जीत हासिल की। वहीं मुकेश सहनी के चौथे विधायक राजू कुमार सिंह पूर्व में जेडीयू से विधायक रहे हैं। 2015 में उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था। 2015 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। 2020 विधानसभा चुनाव में साहिबगंज सीट वीआईपी के कोटे में चली गई। राजू सिंह वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। अब ये तीनों वापस भाजपा में जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर पीठ में घोंपी गई खंजर का इलाज करवाने एनडीए में गए मुकेश सहनी की गर्दन पर तलवार लटका दी गई है। बोचहां उपचुनाव में भाजपा ने बेबी कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वीआईपी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को राजद ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। मुकेश सहनी अब राजद के पूर्व कद्दावर नेता रमई राम की शरण में चले गए हैं और उनकी बेटी गीता कुमारी को वीआईपी की ओर से उम्मीदवार बनाया है। मुकेश सहनी बेचैन हैं। उन्हें बार बार लालू प्रसाद यादव की याद आ रही है। वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समय पीछे छूट चुका है। अब कोई चमत्कार ही मुकेश सहनी की नाव को पार करवाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।